अरे यार मेरे चाचा, ये करमपुर स्टेडियम कहाँ पर है? यही थे जब घूमने के क्वार्टर थे ना, हाँ। सामने हम चालू थे। अच्छा, वहीं पर है करमपुर स्टेडियम। फिर रोड पर है, बड़ा फेमस है ना? बहुत फेमस है, इंडिया लेवल का है। इंडिया लेवल का। अच्छा। उनके जज्बों को देखकर भाग गए बदमाश, हाथ में थमाया हॉकी और रच दिया इतिहास। वो करमपुर का करम था, खेल ही जिसका धर्म था, देश का नाम रोशन किया, ये उसके जज्बों का चरम था। वो अनाड़ी था, वो खिलाड़ी था, वो बाजीगर था, करमपुर में जन्मा वो खेल का जादूगर था। यह है 11 करोड़ के ब्लू ट्रफ का दम। यहाँ तेजू भैया के ख्वाबों से बनता है खेल का मौसम। यहाँ के 14 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में दिखाया है अपना दमखम, अपनी चमक बिखेरता। ये है गाजीपुर का गौरवशाली करमपुर का स्टेडियम। क्या ऐसा स्टेडियम कहीं और है गाजीपुर में? तो पूछना चाहिए कि देश में ऐसा स्टेडियम। अच्छा। जरूर होंगे, मैं किसी के मेहनत को खराब नहीं कर सकता अगर कोई मेहनत कर रहा हूँ, पर यूनिक है, ये बहुत यूनिक स्टेडियम है। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं ना, ये 1 रुपया फीस नहीं देते हैं, हॉकी का पैसा नहीं देते हैं। जूता अगर खरीद सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जूता मोजा भी देंगे। क्या नाम है बाबू आपका? जॉनसन पॉल। जॉनसन पॉल हो कि जॉनसन पाल हो? जॉनसन पाल। अरे वाह, देखिए ये जॉनसन पॉल नहीं, जॉनसन पॉल है। गाजीपुर में यहीं के रहने वाले हो? करमपुर के ही रहने वाले हो। हॉकी खेलते हो? कौन सिखाता है? एक और बच्चा है यहाँ पे, देखिए क्या नाम है? ऋषिकेश। एज कितनी है ऋषिकेश आपकी? उम्र कितना है आपका? 12 साल। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में पढ़ते हो, यहीं करमपुर में ही? 10 साल के 12 साल के बच्चे हैं जो यहाँ पे हॉकी सीखने आते हैं और यही आगे चलकर ओलंपिक तक पहुँचते हैं। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। पूरे विश्व की निगाह T20 विश्व कप पर टिकी हुई थी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंच गया। उम्मीद थी कि इस बार भारत और पाकिस्तान का फाइनल होगा, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया। भारतवासियों का सपना टूट गया और लोग कोसने लगे। वो कहते हैं ना कि आकर्षण के पीछे दुनिया भागती है, लेकिन असली हीरे को पीछे छोड़ जाती है। क्रिकेट अब हाई प्रोफाइल गेम बन चुका है। खिलाड़ी जीते या हारे, हर मैच करोड़ों का होता है। खिलाड़ी अब खेलने के साथ एक्टर भी बन गए हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन जिस खेल में तकनीक है, जो खेल हर पल चुनौतियों से भरा हुआ है, जो खेल देश का नाम रोशन कर रहा है, जो खेल भारत का राष्ट्रीय खेल है, उस खेल का क्या कोई अब मेल है? जी हां, हॉकी में लगातार भारत की स्थिति मजबूत होती जा रही है। खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत भारत का नाम विश्व में रोशन कर रहे हैं। जहां एक तरफ देश भारतीय क्रिकेट टीम से इसलिए नाराज था कि वो T20 विश्व कप फाइनल में नहीं पहुंच पाए, तो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर खुशियां मना रहा था, क्योंकि यहां हॉकी में खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया था। गाजीपुर का करमपुर स्टेडियम हॉकी खिलाड़ियों का जन्मदाता बनकर उभर रहा है। जहां भारतीय हॉकी टीम में करमपुर स्टेडियम से उत्तम सिंह, ओलंपियन ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, राहुल राजभर और अजीत पांडे जैसे खिलाड़ी शामिल हैं और देश के लिए गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। तो इस स्टेडियम से तैयार हुई नई फसल ने लखनऊ के केडी सिंह बाबू सोसाइटी की ओर से आयोजित 5 दिवसीय 14वीं पद्मश्री जमनलाल शर्मा मेमोरियल राज्य स्तरीय सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता जीत ली। खिताबी मुकाबला मंगलवार को मेघबरन सिंह एकेडमी करमपुर और यूपी कॉलेज वाराणसी के बीच खेला गया। इसमें करमपुर की टीम ने 1-0 के अंतर से बाजी मार ली। करमपुर की ओर से गोल पुनीत पॉल ने किया। इस प्रतियोगिता में 9 से 14 वर्ष की उम्र के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। अब इसमें भी जो बच्चे अभी निकल रहे हैं, तो हमें लगता है कि इसमें 4-5 बच्चे ऐसे दिख रहे हैं, जैसे जॉनसन पाल हुआ, पुनीत पाल हुआ,
ये बच्चे दो का इनका लगता है कि नहीं ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे जिस हिसाब से चल रहे हैं। भगवान ये जो बच्चे खेल के आए हैं, जी। क्या लगता है कोई नेशनल टीम लायक दिख रहा है? और नेशनल टीम लाग से इसमें कम से कम 4-5 बच्चे खेलेंगे। गुरुवार को गाजीपुर के सिधौना से बाइक सवार युवाओं ने करमपुर के सब जूनियर हॉकी टीम का स्वागत किया और फिर जुलूस के रूप में सिधौना से सैदपुर और औडियार होकर करमपुर स्टेडियम पहुंचे। जीप पर सवार करमपुर के सब जूनियर हॉकी टीम के खिलाड़ियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही टीम ने तेज बहादुर सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और नमन करते हुए इस जीत को उन्हें समर्पित किया। स्टेडियम के डायरेक्टर अनिकेत सिंह का कहना है कि स्टेडियम चाइना बम्बू की तरह है, जिसकी कई साल तक देखरेख करने और खाद देने के बाद रिजल्ट नहीं आता, लेकिन हताश ना होकर संघर्ष और निरंतर मेहनत करते रहने से ये 5 साल बाद अचानक से कुछ हफ्तों में ही करीब 80 फीट तक ऊंचा हो जाता है। कुछ ऐसा ही संघर्ष स्टेडियम के जन्मदाता हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह ने किया। पिछली बार ये बच्चे गए थे तो शुरू में ही एक अच्छे ओपोनेंट के साथ मैच हुआ था, जिसकी वजह से शुरू में ही ये बाहर हो गए थे। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था पिछली बार को, और उस चीज़ को लेके इतने छोटे से बच्चों के दिमाग में वो साल भर ये चीज़ गूंजी कि हम लोग पिछली बार पीछे छूट गए थे, इस बार कुछ भी करके हमको मेडल लेके आना है। ये तो किसी को नहीं पता था कि गोल्ड ले आएंगे। और मैं खुद साक्षी रहा, मैं खुद गया लखनऊ में नेशनल ग्राउंड में, मैंने मैच देखा। ये बच्चों से आप समझिए कि बच्चे उनके पौना होंगे, 80% हाइट के होंगे जो वहाँ के बच्चे थे। कुछ कुछ बच्चे तो इनसे दुगने भी थे इनकी हाइट के, और उसके बाद भी अपने ड्रिबल की क्षमता से, पासिंग की क्षमता से इन्होंने ये मेडल हासिल किया अपने दम पर। और यहाँ आए तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी था। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जितने का तो टूर्नामेंट नहीं होता, उससे आया तो आप लोग स्वागत में खर्चा कर देते हैं। तो अगर जनता ने इतना सक्षम बनाया है कि हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास इतना रिसोर्स है कि इन बच्चों को हम मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो हम बाध्य हैं जब तक हम समाज में चल रहे हैं। दरअसल मेघबरन सिंह स्टेडियम करमपुर स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह के संघर्षों का प्रतीक है। तेजू भैया के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह ने बंजर जमीन पर बिना किसी लोभ के गांव के बच्चों को हॉकी का प्रशिक्षण देना शुरू किया था। वो पशुपालन कर खिलाड़ियों के लिए दूध का इंतजाम करते थे। खिलाड़ियों को अपने खर्च पर चना और अंडा खिलाकर उन्हें मजबूत बनाते थे। उनका सपना था कि करमपुर देश में नाम रोशन करेगा। देश के कोने कोने से खिलाड़ी यहाँ हॉकी सीखने आएंगे। उन्होंने जाति और धर्म की भावनाओं से ऊपर उठकर एक नई प्रथा की शुरुआत की और ये कारवां बढ़ता गया। आज करमपुर स्टेडियम के खिलाड़ियों ने भारत हॉकी टीम को शिखर पर पहुंचा दिया है। स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह के भाई पूर्व सांसद दादे मोहन सिंह कहते हैं कि सवर्ण समाज से ज्यादा यहाँ अनुसूचित जाति, राजभर और यादव समाज इत्यादि के बच्चे हॉकी का हुनर सीख देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस स्टेडियम से करीब 700 से ज्यादा खिलाड़ी आज सरकारी नौकरियों में हैं। स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह का जो सपना था इन्हीं बच्चों को लेकर ही हमेशा रहा है, और कई अवसर आए जब हम केडी सिंह बाबू में उत्तर प्रदेश टीम में हम होकर जो है देश में उत्तर प्रदेश को हमारी टीम ने जिताई है। लेकिन इस बार के जो बच्चे थे वह 14 साल से भी कम बच्चे थे, लेकिन उनकी जो प्रतिभा रही है वह प्रतिभा इस बात का द्योतक है कि आगे आने वाला जो 4 साल है उसमें मुझे लग रहा है कि ये अंडर 14 की यह टीम, इस बारे में मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की आज चैंपियन जो टीम है वह कल इससे बहुत बेहतर टीम होने वाली है। और इसके बाद केडी सिंह बाबू टूर्नामेंट होना है, 1 महीने के बाद जो है केडी सिंह बाबू ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता है अंडर 14 का। उसमें भी करमपुर के बच्चों के अच्छे सिलेक्शन होते हैं, हर साल कुछ न कुछ बच्चे जाते रहते हैं। लेकिन चूंकि हम चैंपियन हैं इस बार, तो हमारे लगभग 6 बच्चे जो है केडी सिंह बाबू में पार्टिसिपेट करेंगे, वह उत्तर प्रदेश की टीम होगी। आज जो हम मेघबरन सिंह एकेडमी के नाम से खेल रहे हैं, कल यही टीम उत्तर प्रदेश के नाम से खेलेगी और इसका टूर्नामेंट केडी सिंह बाबू ऑल इंडिया टूर्नामेंट अंडर 14 या दिल्ली में होगी। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ अपील करना चाहें? सरकार से मैं आग्रह किया हूँ जो है, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से खेल के प्रति उनके मन में जो उसको बढ़ाने को लेकर एक जो ललक है,
वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। क्योंकि मुझे लगा कि खेल दिवस के अवसर पर जो है उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि गाजीपुर और बनारस का विशेष करके उन्होंने नाम भी लिया कि जो लोग निजी एकेडमी को चला रहे हैं उनके प्रति भी सरकार को मदद करनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब स्पर्धा होगी खेल के अंदर तो अच्छी प्रतिभाएं निकल कर आएंगी। आपके बच्चे संसदीय, आपके बच्चों ने यूपी जीता है, आपके बच्चे ओलंपिक्स जीते हैं, तो ऐसे में सरकार को आप जो मदद के लिए कहेंगे उसका कोई प्रारूप आपने तय करके सरकार को दिया है? प्रारूप तय करके एक रूप में हमने उनको सरकार से, मैंने विशेष करके मुख्यमंत्री जी से मैंने इस बात का आग्रह किया था कि करमपुर को एकेडमी का दर्जा मिले। वो एकेडमी का दर्जा हमें मिला हुआ है और उनकी इस बात का जो हमारी उनकी बातचीत हुई, साथ में अनिकेत भी थे और राजकुमार पाल, उत्तम सिंह और पवन राजभर, हम तीनों लोग थे। उस समय जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई तो इस बात को वो फोकस कर रहे थे कि, और एक मजेदार घटना थी कि इन बच्चों ने मुख्यमंत्री जी से उड़ीसा लीड कर रहा है हॉकी को लेकर, उड़ीसा ने हॉकी के लिए बहुत बेहतर काम कर रहा है, तो इन सबों ने उड़ीसा का लिखा हुआ एक टी शर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा जो है। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा जो है कि क्या उड़ीसा वाले पे मेरा दस्तखत करना चाहते हो? तो हमने कहा जो है कि आप उड़ीसा वाले पर क्यों दस्तखत कर रहे हैं, आप तो जो देख रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश उससे बेहतर आप ले जा रहे हैं करने के लिए। बस यह है कि उनकी जो चिंता है, जो बन रहा है इस समय। मुझे एक जानकारी और है कि प्रमुख सचिव स्पोर्ट्स नवनीत सहगल जी के आने के बाद जो है एक लग रहा है कि खेल को लेकर वह कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं और इस पर मनन चिंतन भी हो रहा है। और यहाँ तक कि 1-1 लाख रुपए तक जो कैसे उस एकेडमी के कोचों को दिया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में खेल के लिए उत्तर प्रदेश एक बेहतर स्थिति में जाने वाला है।